वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल तिहाड़ा। बेटा हमने 2 पार्ट जो इस चैप्टर के हैं वीडियो में उसको ऑनलाइन क्लासेस में उसको कवर कर लिए थे। ये जो हमारी वीडियो है, ठीक है, सॉरी 3 पार्ट कवर कर लिए थे। ये जो हमारी वीडियो है 4th वीडियो है। सो आज जो हम मेन टॉपिक इस वाले उसमें करने वाले हैं इस वाली बुक वीडियो में, वो है फर्स्ट है टाउन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। टाउन प्लानिंग मतलब कि नगरों का कैसे बसाया जाए, नगरों में क्या क्या योजनाएं होती है, प्लानिंग्स होती है एक नगर को बनाने में, एक टाउन को बनाने में। और ड्रेनेज सिस्टम का मीनिंग है बेटा जल की निकासी, मतलब कि जल को कैसे बाहर निकाला जाए, उसका कैसा सिस्टम होता है। देखिए, द पीपल वर अर्बन एंड देयर सिटीज वर प्लान्ड स्किलफुल एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मतलब कि बेटा द पीपल वर अर्बन मतलब कि अर्बन मतलब नगरों वाले जो आदमी थे वो नगरों में रहते थे, और जो उनकी सिटी बनाई गई थी, उनके नगर बनाए गए थे, वो बहुत ही स्किलफुल तरीके से, मतलब कि प्लानिंग के साथ योजना, स्किलफुल मीनिंग स्किलफुल का मतलब हो गया योजना के अकॉर्डिंग बनाई गई थी। और जो इनकी सिटीज थी उनके 2 पार्ट्स थे, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। द रेस पार्ट वॉज कॉल्ड the race part was called the citadel and the lower part was called the lower town। मतलब कि बेटा 2 पार्ट बनाए गए थे। जो अपर पार्ट था, ठीक है, जो रेस बड़ा उभरा हुआ पार्ट था, वो था, उसको बोला गया था किटाडिल मतलब कि दुर्ग होता है। जो किटाडिल मतलब है, यहां लिख देती हूं मैं, किटाडिल मतलब कि जो बेटा किले टाइप में नहीं होते, दुर्ग होता है जिसको किले बोलते हैं, ठीक है, जो किले टाइप में होते हैं, ठीक है, उनको। और जो लोअर था, जो नीचे का जो पार्ट था, जो सेकंड पार्ट था, उसको लोअर सिटी मतलब वो नीचे की तरफ वो बसाए गए थे। और जो किटाडिल थे, जो दुर्ग थे, वो ऊंचाई पर बसाए गए थे। ईच पार्ट वाज सराउंडेड बाय अ वॉल ऑफ बेक्ड ब्रिक का मतलब हो गया भुनी हुई, ठीक है, भुनी हुई मतलब पक्की ईंटों से, मतलब कि जो सराउंडिंग मतलब उसका चारों तरफ घिरा हुआ था। मतलब कि जो ये बने हुए थे पार्ट, वो चारों तरफ घिरे हुए थे, किनसे? बेक्ड ब्रिक मतलब कि पकी हुई ईंटों से। द मेन स्ट्रीट वर वाइड एंड स्ट्रेट एंड दे कट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब कि बेटा जो इनकी गलियां थी, जो रास्ते थे, वो बिल्कुल सीधे थे, ठीक है, और स्ट्रेट थे, चौड़े थे, सीधे थे, चौड़े थे। और जो कटे हुए थे वो राइट एंगल मतलब समकोण पे कटे हुए थे। फायर बर्न्ड ब्रिक मतलब आग से पकी हुई ईंटें, ठीक है, वर यूज्ड फॉर पेविंग द स्ट्रीट्स। मतलब कि जो आग से पकी हुई ईंटें थी उनका यूज किया जाता था किसमें? सड़कों को बनाने के लिए। पेविंग का मतलब होता है बेटा पकी हुई जो ईंटें होती थी, मतलब, ठीक है, पक्की। पेविंग का मतलब होता है पक्की सड़कों को बनाने के लिए करा जाता था। द हाउस वर ऑफ डिफरेंट साइज एंड हैड अदर 1 or 2 स्टोरेज। मतलब कि बेटा जो हाउस थे वो डिफरेंट साइजेस के थे, और जो उनकी मंजिलें थी, मतलब कि स्टोरे मतलब कि उनकी मंजिलें, स्टोरे STOREYS मतलब मंजिलें वो थी, या तो 1 मंजिल का होता था या 2 मंजिल का हुआ करता था। They were built on raised platform as a protection against flood। मतलब कि बेटा जो घर बनाए गए थे वो ऐसी जगह घर बनाए गए थे ताकि उनको बचाया जा सके, किससे? फ्लड मतलब बाढ़ से बचाया जा सके, ठीक है। प्रोटेक्शन मतलब बचाना, फ्लड मतलब बाढ़। द हाउस हैड वॉल एंड द हाउस हैड वेल्स मतलब कि घरों में कुएं भी थे, और क्या थे? बाथरूम मतलब कि उनके स्नान घर भी थे। There were few window but enough doors। मतलब कि वहां पे विंडो तो कम होती थी, बट enough doors मतलब घर के दरवाजे बहुत ज्यादा हुआ करते थे। They were also very large building which are used a place of assembly hall। assembly hall का मतलब है बेटा सभा वाले हॉल, भवन, ठीक है। मतलब कि जो घर बहुत बड़ा हुआ करता था, विशाल हुआ करता था, उनका मोस्टली यूज किसके लिए किया जाता था? असेंबली हॉल्स मतलब सभा के घरों, हॉल्स के लिए किया जाता था। एट हड़प्पन अ नंबर ऑफ ग्रेनर्स वर फाउंड। मतलब कि हड़प्पा में ग्रेनर्स मतलब अन्न के भंडार, ठीक है, हड़प्पा में बहुत ज्यादा अन्न के भंडार पाए गए हैं।
सरप्लस ग्रेन्स वर परहैप्स स्टोर्ड इन देयर ग्रेनर्स, मतलब कि बेटा जो ग्रेन्स थे उनको स्टोर किया जाता था, ठीक है, अन्न भंडारों में, ग्रेनर्स में उनको स्टोर किया जाता था। एवरी स्ट्रीट हैड इट ब्रिक लाइन ड्रेनेज चैनल, मतलब कि हर एक सड़क का जो ब्रिक लाइन, मतलब कि गलियों में ईंटों की नालियां बनी हुई थी, मतलब साइडों में दीवारों के पास में क्या जगह छोड़ी हुई होती है, चैनल मतलब कि नालियों के लिए। इट वॉज कनेक्टेड टू द हाउस ड्रेन्स, मतलब कि वो जो कनेक्ट थी, वो जो नालियां कनेक्ट थी, किससे? वो नालियां कनेक्ट थी जो पानी आता था घरों में से। These drains were properly covered, मतलब कि ये जो नालियां थी उनको प्रॉपरली अच्छे से कवर किया हुआ होता था, ढके हुए होते थे। The drains had inspection holes, मतलब कि हर एक नाली में बेटा इंस्पेक्शन होल्स, मतलब कि जैसे कूड़ा कचरा जमा हो जाता है तो उनको देखने के लिए गड्ढे भी हुआ करते थे। फॉर प्रॉपर इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग, मतलब कि सफाई के लिए और निगरानी के, भाई कोई कचरा ना अटक जाए, इन सब चीजों के लिए गड्ढे बनाए गए थे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो, मतलब कि नहाने का बहुत अच्छा स्नान घर टाइप। देखो, इन मोहनजोदारो वी फाइंड अ स्पेशल टैंक विच वाज नेम्ड द ग्रेट बाथ, मतलब कि हमने मोहनजोदारो में देखा, मोहनजोदारो में क्या पाया गया? एक बड़ा टैंक पाया गया, ठीक है, और उसका नाम क्या था? ग्रेट बाथ उसका नाम था। इट हैड अ ओपन quadrangle with verandas gallery on its four side, मतलब कि बेटा ये जो ग्रेट बाथ था ये बहुत बड़ा था, ठीक है, और ओपन था, मतलब कि उसके चारों ओर दीवारें थी, ठीक है, और उसमें वरांडा भी था, मतलब गैलरी भी थी। इट वॉज मेड वाटर टाइट विद बर्न्ड ब्रिक एंड कोटेड विद प्लास्टर, मतलब कि बेटा इनको वाटर टाइट मतलब जल रोधी, वाटर टाइट मतलब जल रोधी बनाया गया, मतलब कि पानी निकालने के लिए, मतलब ज्यादा पानी लीक नहीं हो सकता कहीं से, और उसको अच्छे से कोट करके, मतलब कि उसकी चार दीवारी बनाई गई और उसको अच्छे से प्लास्टर से ढका गया। इट वॉज 12 मीटर लॉन्ग, ये 12 मीटर लंबा था, 7 मीटर वाइड, 7 मीटर चौड़ा था, 2.5 मीटर डीप, मतलब कि 2.5 मीटर उसका डीप था वो। इट वॉज फिल्ड विद वाटर taken from a well situated nearby drain out after use, मतलब कि बेटा ये जो ड्रेन था, ये जो टैंक था, सॉरी, ये टैंक किससे भरा जाता था? जो पास में तालाब हुआ करता था उससे भरा जाता था। इट वॉज प्रोबेबली यूज बाय इम्पोर्टेंट पीपल ऑन इम्पोर्टेंट रिलीजियस ओकेजन, मतलब कि ये जो टैंक था ना बेटा, ये बना था, ये मोस्टली जब यूज किया जाता था स्पेशल, मतलब कि कुछ खास लोगों के लिए यूज किया जाता था, और कुछ खास लोग जब उसको यूज करते थे वो क्यों करते थे? कुछ खास पूजा वगैरह होती थी ना, जब उनके धार्मिक काम होते थे तब वो इन टैंक्स का यूज करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशल लाइफ ऑफ द पीपल, मतलब कि सामाजिक जीवन कैसा था वहां के लोगों का। द प्रिंसिपल डाइट ऑफ द पीपल कंसिस्टेड ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस एंड वेजिटेबल्स, मतलब कि वो लोग खाने में क्या क्या खाया करते थे? अनाज में गेहूं, जौ और वेजिटेबल्स भी लेते थे यूज में। मटन एंड फिश वर कॉमनली यूज, जो मटन और फिश था वो तो उनके लिए साधारण चलता ही रहता था। मैन यूज 2 पीस ऑफ क्लॉथ, जो आदमी था वो 2 प्रकार के कपड़े यूज करता था, 2 कपड़ा यूज करता था। द अपर गारमेंट, जो ऊपर पहनने का जो यूज करता था, वॉज अ शॉल, वो एक शॉल हुआ करता था। Which was drawn over the left shoulder, मतलब कि वो जो उसका लेफ्ट शोल्डर था वहां उसके ऊपर से आता था, ठीक है, एंड अंडर द राइट आर्म, और उसके अंडर राइट आर्म के अंडर में, मतलब नीचे से उसको दबाया जाता था। द लोअर गारमेंट वॉज लाइक अ मॉडर्न धोती, मॉडर्न मतलब कि बेटा नई टाइप की, मतलब आधुनिक टाइप की धोती यूज करता था वो। वुमेन यूज अ क्लॉथ बाउंड एट द वेस्ट बाय अ ग्रिडल, मतलब कि बेटा ग्रिडल का मीनिंग होता है कमरबंद, ठीक है, ग्रिडल मतलब कमरबंद, मतलब कि जो महिलाएं थी वो वेस्ट में यूज करती थी, बांधती थी, और बांध के वो नीचे की तरफ वो यूज करती थी अपना पहनने का क्लॉथ, ठीक है, कमर से नीचे। कॉटन फैब्रिक वर कॉमनली यूज एंड परहैप वूल वाज आल्सो यूज, मतलब कॉटन के कपड़े, और सर्दियों के टाइम पे उनको वूलन कपड़े वो यूज करते थे। ऑर्नामेंट्स लाइक नेकलेस, फिंगर रिंग एंड आर्मलेट्स, नेकलेस गले का, फिंगर रिंग मतलब हाथ की अंगूठियां, आर्मलेट्स मतलब बाजूबंद, ठीक है,
ऑर्नामेंट्स का आप लोगों को पता ही है, उसके आभूषण, ठीक है, वर वॉर्न बाय बोथ बाय मैन एंड वुमन, मतलब आदमी और औरत दोनों के द्वारा ही ये सारे ऑर्नामेंट्स मतलब आभूषण पहने जाते थे। सिल्वर वॉज मोर कॉमन देन द गोल्ड, मतलब सिल्वर ज्यादा पहना जाता था गोल्ड के कंपेयर। द हड़प्पन प्रोबेबली गोट गोल्ड फ्रॉम कर्नाटका, मतलब कि हड़प्पा के जो लोग थे वो गोल्ड कहाँ से लेते थे, वो गोल्ड मोस्टली लिया करते थे बेटा कर्नाटका से, उनको कर्नाटका से मिलता था। एंड प्रीसियस, बेटा प्रीशियस का मीनिंग होता है बहुमूल्य, ठीक है, प्रीशियस का मतलब बहुत ज्यादा मूल्य वाला। स्टोन मतलब पत्थर, मतलब कि हड़प्पा के लोग प्रीशियस स्टोन मतलब बहुमूल्य पत्थर कहां से लाते थे, वो लाते थे गुजरात और ईरान से। हाँ जी बेटा एक मिनट। ग्लेज्ड कैरेमिक मतलब कि बेटा ग्लेज्ड कैरेमिक मतलब चमकता हुआ जो चीनी मिट्टी का बर्तन होता है ना, चमकते हुए चीनी मिट्टी का बर्तन भी लगा सकते हो, चीनी मिट्टी के आभूषण भी लगा सकते हो, ठीक है। मिट्टी से तो आभूषण भी बना सकते हैं, उसमें पेंट वगैरह करके टॉयज भी बना सकते हैं, सारी चीजें, ठीक है। तो जो ग्लेज्ड कैरेमिक का मतलब है, सेरेमिक का मतलब होता है चीनी मिट्टी का, ठीक है, चमकती हुई। वेयर वॉज ऑल्सो यूज टू मेक बैंगल्स, मतलब चीनी मिट्टी का प्रयोग किसमें भी किया जाता था, बैंगल्स बनाने में भी प्रयोग किया जाता था। इयररिंग्स, बेड्स, इयररिंग्स मतलब कान के, बेड्स मतलब मन के, मतलब मोती, स्मॉल वेसल्स मतलब कि छोटे बर्तन बनाने के लिए भी किया जाता था। चिल्ड्रन प्ले विद डिफरेंट टाइप ऑफ टॉयज लाइक व्हील कार्ट, मतलब कि जो बच्चे थे वहां पर वो बहुत अलग अलग तरीके से टॉयज से खेलते थे, जिसमें व्हील कार्ट मतलब कि जो पहिए वाली गाड़ी थी वो, विसल्स मतलब सीटियां, फिगर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल मेड बाय क्ले, क्ले मतलब आपको पता है ये चिकनी मिट्टी, मतलब कि बच्चे चिकनी मिट्टी से बने हुए जो शेप बना देते ना जानवरों की और पक्षियों की, उससे भी खेलते थे। मैनी टेराकोटा टॉयज, मतलब टेराकोटा टॉयज मतलब पकी हुई मिट्टी, ठीक है, मतलब पकी हुई मिट्टी के टॉयज भी होते थे। हैव बीन फाउंड इन हड़प्पन संस्कृति, हड़प्पन सिटीज मतलब हड़प्पा सिटीज में जो पकी हुई मिट्टी के टॉयज थे वो भी पाए गए हैं। चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद देम, मतलब चिल्ड्रन उनसे भी खेलते थे। सो बेटा आज का हमारा इतना ही है, बाकी का हम नेक्स्ट डे करेंगे, कल करेंगे। ओके, थैंक यू।